महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे ने रतन टाटा से मुलाकात की। एकनाथ शिंदे रतन टाटा के रिहाइशगाह पर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। वजीर आला ने रतन टाटा को शॉल पेश किया। रतन टाटा ने एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का वजीर आला बनने पर मुबारकबाद दी। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे वज़ीर आला का ओहदा संभालने के बाद पहली मरतबा नासिक जिले का दौरा करने जा रहे हैं। वो नासिक जिले में मनमाड़ और मालेगांव शहर का दौरा करेंगे। मालेगांव शहर में वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के दौरे के पेश नज़र वज़ीर आला और मकामी इंतजामिया के आला अफसरान की एक मीटिंग होगी, जिसकी तैयारी जिला मजिस्ट्रेट और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से जारी है। इसी के साथ वज़ीर आला के पुरतपाक इस्तकबाल की भी तैयारियाँ की जा रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी 30 तारीख को अपने शहर में आने वाले हैं। उसके तहत मालेगांव मनपा की तरफ से जो भी रास्ते का दुरुस्ती है, साफ़ सफाई है, आरोग्य व्यवस्था है, विद्युत व्यवस्था है, वो पूरे हमने तैयारी करके रखी है। मैं मेरा टीम हम 3 दिन से सुबह में वो काम देख रेख कर रहे हैं। वो काम ठीक ठाक हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हिंगोली जिले के बिस्मा शहर में सावित्री माता फुले और फातिमा माता शेख SF पब्लिक स्कूल के नाम से एक ऐसा इदारा शुरू किया गया है जिसमें यतीम और बेसहारा बच्चों को मुफ्त तालीम देने का ऐलान किया गया है। इस स्कूल का इफ्तिताह साबिक रियासती वजीर और NCP लीडर जयप्रकाश दांडे गावनकर के हाथों अमल में आया। इन्होंने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि ये इदारा दीगर इदारों के लिए एक मिसाल बनेगा। इन्होंने स्कूल इंतजामिया की भी तारीफ की। SF पब्लिक स्कूल फुल फॉर्म है सावित्री माता फुले फातिमा माता शेख पब्लिक स्कूल। असल में ये पब्लिक स्कूल के पीछे की वजह यह है कि जो आम इंसान, गरीब लोग जो तालीम से महरूम रह रहे हैं, आज की महंगी तालीम सिस्टम की वजह से उनको तालीम फराहम कराना, ये मुझे लगता है कि पहला ऐसा तालीमी इदारा है जहाँ पर प्राइवेट स्कूल होने के बावजूद यतीम बच्चों को फ्री एजुकेशन है। उसी के साथ जो मुस्तहिक लोग हैं, गरीब लोग हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ट्रस्ट की तरफ से सहूलतें हैं और आला दर्जे की तालीम यहाँ फराहम की जाएंगी। सावित्री माता फुले और फातिमा माता शेख, इनका नाम देने की पीछे की वजह यह है कि ये कोई प्रोफेशनल स्कूल नहीं है, ये तालीमी तहरीक है। जिस तरह से सावित्री माता फुले ने और फातिमा माता शेख ने एक तालीम की तहरीक शुरू की थी पुणे में, जब उस समाज व्यवस्था के अंदर औरतों को तालीम हासिल करने का हक़ नहीं था, बहुजन समाज को नहीं था, तो उस दौर में उन्होंने मशक्क़त की, समाज से लड़ा और उन्हें तालीम का हक़ दिलाया। आज भी हालात कुछ बदले नहीं हैं और हमने समझा कि ये हमारी अपनी ज़िम्मेदारी और हमारा दायित्व है कि अगर एजुकेशन का इनिशिएटिव लिया जा रहा है तो हम सबको मिलकर उसको सपोर्ट करना चाहिए। इसलिए कि जहाँ पर नेशनल पॉलिसी में भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कही गई है, जहाँ पर नेशनल एनरोलमेंट ग्रास रेशो बढ़ाने की बात कही जा रही है, वहाँ पर समाज की तरफ से ये इनिशिएटिव जो सेल्फ फाइनेंस का होना, ये हमारे नज़दीक हुकूमत से ज़्यादा पब्लिक की प्रशंसा का इशू है। इसलिए कि एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो स्टेट की है, लेकिन स्टेट जो है प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है, तो जिनके पास पैसा है वो उनके लिए तो हार्वर्ड और कैम्ब्रिज भारत में आ रहे हैं, लेकिन जिनको नहीं है उनके हिस्से में तो यानी यहाँ पर लोकल के प्राइमरी स्कूल भी नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे वक्त में समाज से जो लोग उठकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कायम कर रहे हैं, हम समझते हैं कि वो काबिल मुबारकबाद कोशिश है। और आज की ये कोशिश में जो इसमें SF पब्लिक स्कूल के नाम से की गई है, उसके लिए हम सुभान साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देते हैं और समाज से इस बात की अपील करते हैं कि इस तरीके से जो अच्छी कोशिशें हो रही है उसको अप्रिशिएट करें। और अगली खबर, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का ऐलान मरकजी हुकूमत की जानिब से किया गया है। हर घर तिरंगा लहराने की मुहिम चल रही है। मालेगांव कॉरपोरेशन की जानिब से जिला कलेक्टर से 85,000 तिरंगे फराहम करने का मुतालबा किया गया है। दूसरी तरफ आवाम ये मुतालबा कर रही है कि कॉरपोरेशन मुफ्त में तिरंगा दस्तयाब कराएं। निजी दुकानों पर कौमी परचम की किल्लत हो गई है। हम हर साल तिरंगा झंडा बेचते 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन, पर इस साल सरकार ने जो ऐलान किया है अमृत महोत्सव की वजह से हर घर तिरंगा झंडा, इस वजह से माल बहुत शॉर्ट है।
सूरत और अहमदाबाद जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो पूरा नहीं पा रही झंडे। तो इस साल सरकार ने इसके लिए कुछ प्रबंध करना ज़रूरी है। इस बार अपना स्वतंत्र दिन का वो अमृत महोत्सव है, उसके तहत हर घर तिरंगा, ये केंद्र शासन की जो योजना है उसके तहत मालेगांव मनपा ने 85,000 को फ्लैग्स का अपन ने ऑर्डर दिया है, डिमांड दिया है कलेक्टर ऑफिस में। वो अपने को अवेलेबल हो जाएंगे और सब एनजीओ, सब पॉलिटिकल पर्सन हर घर में अपन वो तिरंगा लहरा के अपना अमृत महोत्सव साजरा करने वाले हैं। झंडे कैसे अवेलेबल है? नहीं, ये तो 2 टाइप के झंडे हैं, एक पॉलिस्टर का भी है और खादी का भी है। लेकिन अपन ने जो कलेक्टिव डिमांड जो कलेक्टर ऑफिस में दिया है उसके तहत जो डिमांड, जो भी फ्लैग्स अपने को अवेलेबल रहेंगे अपन वो पब्लिक तक पहुंचाएंगे। मनमाड़ के सैफ तंबोली को इंग्लैंड में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में जिम्नास्टिक में मुंतखब किया गया है और वो हाल ही में इंग्लैंड रवाना हुए हैं। इन्हें शहर के साथ साथ पूरे नासिक जिले से मुबारकबाद दी जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि सैफ को जिम्नास्टिक के इस जुमरे में महाराष्ट्र के पहले एथलीट के तौर पर मुंतखब किया गया है। सैफ ने इस खेल में इब्तदाई तौर पर डिविजनल, स्टेट, इंटर स्टेट में और बाद में कौमी सतह पर नुमाइंदगी की है। खेल की बदौलत इसे हिंदुस्तानी बहरिया फौज में मुलाजमत मिल गई है। अकोला के रुकन पार्लियामेंट संजय धोत्रे के घर और अकोला रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद अकोला में हंगामा मच गया है। मंगल की रात में मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम को एक नामालूम शख्स की तरफ से कॉल किया गया, जिसमें कहा गया कि दोनों मकामात को बम से उड़ाने का मंसूबा है। इसके बाद अकोला पुलिस की जानिब से दोनों ही मकामात पर जांच की गई, ताहम इसमें कुछ नहीं मिल सका, जिसके बाद कॉल फर्जी होने का इंकशाफ हुआ है। अकोला में एक पुलिस मुलाजिम के घर पर ही चोरों ने हाथ साफ कर दिया। कीर्तानगर में वाक़ा पुलिस मुलाजिम सुनील नंदी के मकान पर 3 चोरों ने घर में दाखिल होकर लाखों रुपए का डाका डाला, जिसमें जेवरात समेत कैश चोरी हो गए। आवाम की जानिब से सवाल उठने लगा है कि अगर पुलिस के ही घर महफूज नहीं है तो आवाम के घरों का क्या होगा। तो घर का दरवाज़ा खुला दिखा तो अंदर देखा तो 2 चोर चोरी कर रहे थे। फिर उनके साथ मेरी हाथापाई पकड़ने का मैंने उनको प्रयास किया, हाथापाई हो गई। फिर वो एक जने को पकड़ा तो 2 जने आ गए, उन्होंने मारने की वजह से धाक बता के फिर वो उसको दूसरे को छुड़ा के लेके गए मेरा। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।